हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज पूरा मिडिल ईस्ट एक बॉइलिंग पॉइंट पर है। गाजा में वायलेंस, इजराइल ईरान टेंशन, सीरिया इराक इंस्टेबिलिटी और यमन में प्रॉक्सी वॉर। हर जगह या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या उसके असर बन रहे हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, अमेरिका हर जगह या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली गेम को कंट्रोल कर रहा है। तो सवाल यह है, क्या ये सब कोइंसिडेंस है या डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी? आज हम समझेंगे कैसे मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से अमेरिका स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करते आए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हिस्टोरिक रूट्स, डिवाइड एंड कंट्रोल। अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट कोई नई बात नहीं। 1940 से लेकर आज तक ऑयल, इजराइल, कोल्ड वॉर और टेररिज्म के नाम पर यूएस ने हमेशा इस रीजन में अपना पैर जमाए रखा है। वो कभी डेमोक्रेसी के नाम पर आया, कभी टेररिज्म के खिलाफ और कभी पीस मेकर बनकर, लेकिन हर इंटरवेंशन के बाद रीजन और अनस्टेबल बना। क्रिटिक कहते हैं ये अनस्टेबिलिटी अमेरिका के लिए एक टूल है, ना कि कोई मुसीबत, क्योंकि जब तक रीजन डिवाइडेड है तब तक यूएस का प्रेजेंस जस्टिफाइड रहता है। ऑयल एंड इकोनॉमिक लेवरेज। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व रखता है। यूएस की पॉलिसी हमेशा यही रही, रिसोर्स पर डायरेक्ट कंट्रोल चाहे ना हो, लेकिन उन पर इन्फ्लुएंस जरूर हो। इराक वॉर के बाद गल्फ स्टेट्स ने यूएस के ऑयल कंपनीज को बड़ा एक्सेस दिया। सऊदी अरेबिया एंड यूएई जैसे कंट्रीज यूएस आर्म और प्रोटेक्शन के लिए बिलियन में डील करते हैं, और जब जब रीजन में फायर बढ़ जाती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, और ये यूएस के एनर्जी मार्केट और डॉलर की डिमांड के लिए बेनिफिशियल होता है। इन शॉर्ट, इंस्टेबिलिटी सेल्स, स्पेशली जब आपके पास वेपन और डॉलर हो। आर्म्स इंडस्ट्री एंड वॉर इकोनॉमी। यूएस का डिफेंस सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा है। अगर गेस करिए सबसे बड़ा बायर्स कौन है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज। 2020 के बाद सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई और इजराइल ने बिलियन ऑफ डॉलर के वेपन यूएस से खरीदे हैं, और जब रीजन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उनका आर्म डिमांड भी बढ़ता है। ये एक विशियस साइकिल बन चुका है। इंस्टेबिलिटी, फियर, आर्म डील, प्रॉफिट, और यूएस के लिए वॉर कभी कभी पीस से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसिस, एक्सक्यूज ऑफ परमानेंट प्रेजेंस। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने डजन्स ऑफ मिलिट्री बेसिस बनाए रखे हैं। बहरीन, कतार, यूएई, इराक, सीरिया और टर्की तक जब तक रीजन में इंस्टेबिलिटी है तब तक इन बेसिस का जस्टिफिकेशन बना रहता है। ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, इन सब के खिलाफ नैरेटिव बनाकर यूएस अपने बेस प्रेजेंस को लेजिटिमाइज करता है, और ये मिलिट्री फुटप्रिंट अमेरिका को रशिया, चाइना, ईरान जैसे राइवल के इन्फ्लुएंस से रीजन को दूर रखने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि यूएस हर जगह वॉर चाहता है, लेकिन पीस भी उस फॉर्म में नहीं चाहिए जिसमें उसकी जरूरत खत्म हो जाए। प्रॉक्सी वॉर, वॉरफेयर। आज के टाइम में यूएस रेयरली डायरेक्ट वॉर करता है, वो प्रॉक्सीज के थ्रू काम करता है। जैसे सीरिया में यूएस ने कर्दिश ग्रुप को सपोर्ट किया, यमन में सऊदी कोलिशन को वेपन दिए, और इजराइल को ईरान के अगेंस्ट फुल स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया। इवन साइबर वॉरफेयर और इकोनॉमिक सैंक्शन के थ्रू भी यूएस रीजन में टेंशन मेंटेन करता है। ये रिमोट कंट्रोल मॉडल यूएस के लिए सेफ भी है और चीप भी, और जब रीजन में फायर होता है, यूएस एज अ फायर फाइटर और आर्म्स डीलर दोनों बन जाता है। क्रिटिसिज्म, डज अमेरिका रियली वांट? यूएस लीडरशिप हमेशा कहती है कि वो मिडिल ईस्ट में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप रियलिटी ये कहती है जितनी देर तक मिडिल ईस्ट डिवाइडेड और अनस्टेबल है, उतना ही यूएस का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहता है। क्रिटिक्स कहता है अगर पीस हो गया तो आर्म्स डील, ऑयल कंट्रोल और मिलिट्री प्रेजेंस का जस्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा। तो क्या यूएस सच में पीस चाहता है
या वो एक कंट्रोल फायर जला के अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करता है। दोस्तों, तो जब हम मिडिल ईस्ट में बर्निंग क्राइसिस को देखते हैं तो सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स या रीजन का एंगल नहीं होता, पीछे होती है स्ट्रैटेजिक चेस बोर्ड जहां अमेरिका जैसे प्लेयर्स हर मूव को कैलकुलेट करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूएस मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ऐसे ही डीप एंड जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक